Hello everyone, chapter 1 crop production and management. Today's topic is protection from weeds, part 5th. Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plant in the field growing along with wheat plant. बुजो और पहली जो है वो गेहूं के खेत पर गए और उन्होंने देखा कि गेहूं के प्लांट्स के साथ साथ में अदर कुछ प्लांट जो है वो भी साथ में ग्रो कर गए हैं. हैव दीज अदर प्लांट बीन प्लांटेड पर्पसली. तो बुजो ने सोचा क्या ये प्लांट जो है किसी पर्पस से लगाए गए हैं गेहूं के साथ में. इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल plant may grow naturally along with the crop. These undesirable plant called weeds. ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं होती परंतु नेचुरल रूप से यानी उनको पर्पस से नहीं लगाया जाता, वो नेचुरली अलोंग जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं. ऐसे ही अनडिज़ायरेबल प्लांट को क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं. द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. इन वीड्स को हटाना ही, रिमूवल करना ही वीडिंग कहलाता है. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट वाटर न्यूट्रिएंट्स स्पेस एंड लाइट. इन प्लांट को वीड्स को हटाना ज़रूरी है क्योंकि ये प्लांट जो होते हैं, ये वीड्स जो होते हैं वो क्रॉप प्लांट के साथ में कम्पीट करते हैं. इनका कंपटीशन होती है विथ पानी के लिए कम्पीट होता है, न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए और लाइट भी उनको प्रॉपर. तो वो प्लांट्स भी जो है, जो वो क्रॉप प्लांट का जो न्यूट्रिशन वगैरह है, पानी वगैरह है, उनका यूज़ करना शुरू कर देते हैं. तो इसलिए इनको वीडिंग करना आवश्यक है. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human being. कुछ प्लांट जो होते हैं, कुछ वीड्स जो होते हैं वो हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर हो जाते हैं और साथ में वो कुछ पॉइजनस होते हैं जो एनिमल और ह्यूमन बीइंग के लिए पॉइजनस हो सकते हैं. फार्मर अडोप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. फार्मर जो है कुछ कई तरह के वेज जो है अडोप्ट करता है जिसके द्वारा वो वीड्स को कंट्रोल कर सके या हटा सके. टिलिंग बिफोर शोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स. जैसे ही ग्रोथ शीड्स को शोइंग की जाती है तो शोइंग करने से बिफोर भी टिलिंग में अपरूटिंग कर दी जाती है, इन वीड्स को हटा दिया जाता है. विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल. और ये बड़े बड़े क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं. ड्राई होकर सॉइल के अंदर मिक्सड हो जाते हैं. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स. अगर वीड्स को रिमूव करना है तो उसके लिए बेस्ट टाइम जो होता है बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड. कब? जब वो फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करने लगते हैं उस समय उनको वहाँ से रिमूव करना चाहिए. The manual removal include physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground फ्रॉम टाइम टू टाइम. ऐसी कंडीशन में ये फिजिकल रूप से इन वीड्स को अपरूटिंग या कटिंग करके उस ग्राउंड को साफ कर दिया जाता है टाइम टू टाइम. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी. ये प्रोसेस जो है कंप्लीट की जाती है किसके द्वारा? खुरपी से. या फिर सीड ड्रिल जो है वो भी अपरूट करने में हेल्प करता है. Weeds are also controlled by using certain chemical called weedicide like 2,4-D. These are spray in the field to kill weedicides. इन वीड्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल का भी यूज़ किया जाता है जिन्हें वीडिसाइड्स कहते हैं. वीडिसाइड जैसे 2,4-D जो है वीडिसाइड्स है, इनको फील्ड के अंदर स्प्रे कर दिया जाता है. दे डोंट डैमेज द क्रॉप. द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रे ऑन द फील्ड विद द स्प्रे. ये क्रॉप्स के लिए डैमेज नहीं होते और साथ ही इनको पानी में मिलाकर वीडिसाइड्स को और स्प्रे कर दिया जाता है. इस तरह से आप देख सकते हो ये स्प्रे किया हुआ है. डू वीडिसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर. क्या ये इस वीडिसाइड जो होते हैं हैंडल करने वाले के ऊपर इफेक्ट डालते हैं? ऑलरेडी As I already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of the weeds before flowering and seed formation. ये स्प्रे जो होता है वीडिसाइड का वो फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन के बिफोर स्प्रे किया जाता है. स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर. ये फार्मर की हेल्थ पे इफेक्ट कर सकता है. सो दे शुड यूज दीज केमिकल वेरी केयरफुली. दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद द पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रे ऑफ द केमिकल.
ऐसी कंडीशन में फार्मर को अपने मुंह पे और नोज़ के ऊपर क्लॉथ को बांध कर फ्री स्प्रे करना चाहिए ताकि ये अंदर ना जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ ए इम्पॉर्टेंट टास्क। दिस इज द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल को पकने के बाद में फसल को काटना ही क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है। हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट द कट क्लोज द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग जो होती है वो क्रॉप को पुल्ड आउट करती है या फिर कट करती है ग्राउंड के जस्ट नियर से। इट यूजुअली टेक 3 to 4 और ए सीरियल क्रॉप ऑफ मेचर। इसमें टाइम जो है लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है फसल को पकने में। हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय द सिकल और द मशीन इज कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारे यहाँ पे ये प्रोसेसिंग जो होती है बाय द सिकल या फिर इसके लिए हार्वेस्टर यूज़ किया जाता है जो मशीन है। ठीक है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन शीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ इज द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इस कंडीशन में ग्रेन शीड जो होते हैं शीड को उनके तिनके वगैरह से अलग करने के प्रोसेस को ही थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन मशीन के द्वारा इसको थ्रेसिंग की जाती है। विच इज इन फैक्ट ऑफ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। ये बिल्कुल थ्रेशर की जैसे ही हार्वेस्टर की जैसे ही होता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न बाय फार्मर। पहली इज वरीड शी नो दैट इज कॉजेज पॉल्यूशन। इट मे ऑल्सो केच फायर डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड। जो बचा हुआ जो इसका तिनके वगैरह जो घास फूस होती है उनको बाद में फार्मर जो होते हैं जला देते हैं, जिसके लिए पहली थोड़ी वरीड हो रही है कि अगर जलाने से पॉल्यूशन होता है। फार्मर विद द स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड ऑफ द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ इज कॉल्ड विनोइंग। अलग करना बीज को इनको अलग करना क्या कहलाता है? विनोइंग कहलाता है। यू हैव ऑलरेडी जो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन द इम्पोर्टेंट टास्क इन द हार्वेस्टेड ग्रेन आर द केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। स्टोरेज जो है जो हार्वेस्टेड ग्रेन हमने प्राप्त किए हैं उनको लॉन्ग समय के लिए स्टोर करना स्टोरेज होता है। शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर इंसेक्ट। ये प्रोसेस जो होती है वो किस तरह से होनी चाहिए? फ्रॉम मॉइस्चर इंसेक्ट रेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनसे सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। जो कटे हुए बीज होते हैं उनके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड टू अटैक बाय द ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर द एंड जर्मिनेशन। अगर ये जो कटे हुए बीज होते हैं उनमें मॉइस्चर होता है, उनको डायरेक्ट स्टोर कर दिया जाता है तो इनमें मॉइस्चर आ सकता है और मॉइस्चर की वजह से ये स्पॉइल हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं और ये फिर जर्मिनेशन के यूज़ नहीं होते हैं। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन आर प्रॉपरली dried in the sun, reduce moisture in them, the prevent the attack by the insect, pest, bacteria and fungi। इस कंडीशन में इनको फिर क्या करना चाहिए? स्टोर कर देना चाहिए। मतलब सन की धूप में इनको सुखाकर और सुखाने के बाद में इनको करना चाहिए। फिर पहले ने देखा आई सा माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन द आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट। आई वंडर वाई। पहले ये सोच रही थी कि मेरी मदर जो होती है गेहूं के ड्रम में नीम की कुछ पत्तियां रखती है, ऐसा क्यों? फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बेग और मेटेलिक बिन। फार्मर जो होते हैं ग्रेन को जूट के बेग या मेटेलिक बिन्स में करते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ग्रेन डन इन सिलोज एंड ग्रैनरीज। बड़ी स्केल के ऊपर इन बीजों का स्टोरेज जो होता है, जो बड़े बड़े गोदाम जो होते हैं सिलोज और ग्रैनरीज में करते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट एंड इंसेक्ट, इन सबसे बचाने के लिए। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज टू स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। जो पहली सोच रही थी कि नीम की पत्तियां मम्मी ड्रम में रखती, इसका रीज़न क्या है? तो ये रीज़न है ड्राई नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोदाम। Specific chemical treatment are required to protect them from pest and microorganism। कुछ स्पेसिफिक केमिकल जो होते हैं इसके लिए ट्रीटमेंट किए जाते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और पेस्ट से बचाया जा सके। आफ्टर कंप्लीटिंग, यहाँ पे आपको फूड एंड एनिमल के द्वारा प्राप्त होने वाले फूड्स की एक टेबल दी हुई है जिसे कंप्लीट करनी है। और कंप्लीटिंग द टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट एनिमल ऑल्सो
प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हमें ये पता चल जाता है कि प्लांट्स और एनिमल से कई तरह के फूड प्राप्त होते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। कुछ लोग जो होते हैं वो कोस्टल समुद्र के किनारे रहते हैं और अपने फूड में फिश जैसे फूड को भी शामिल करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट जस्ट obtained फ्रॉम द प्लांट। वी हैव जस्ट सीन इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन involve a number of steps like selection, seed sowing. Similarly, animal reared at home in the farm have to be provided with the proper food, shelter and care। जिस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर एग्रीकल्चर को करने के लिए जिन जिन प्रोसेस का यूज़ किया था, प्लॉइंग, शोइंग, इन सारी, तो स्टेप बाय स्टेप इनका सिलेक्शन हुआ था, शीट्स का, सोइंग का, ये सारी प्रोसेस उसी तरह से सेम एनिमल रेयर करना है। अगर एनिमल को पालना है होम में या फार्म के अंदर, तो इनके लिए भी प्रॉपर फूड और शेल्टर और केयर की व्यवस्था करनी पड़ती है। व्हेन दिस इज डन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अगर ये बड़े स्केल पे किया जाता है ये वर्क, तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। फिश जो होती है अच्छी होती है। वी गेट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश। फिश से हमें कोड लीवर ऑयल प्राप्त होता है, जिसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी होता है। किसमें? कोड लीवर ऑयल में। टुडे इज योर चैप्टर फिनिश्ड। ओके, थैंक यू।